हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं एक द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं उसके हेडलाइंस पर। देखिए हेडलाइंस में क्या दिया गया है कि 22 म्यूनिसिपल वार्ड्स। देखिए म्यूनिसिपल का मतलब होता है नगर पालिका और वार्ड्स होता है नगर पालिका के वार्ड्स। ठीक, तो कितने संख्या दी गई है? 42 दिया गया है। 42 म्यूनिसिपल वार्ड्स टू बी रिजर्व्ड। अब देखिए रिजर्व का मतलब होता है, यहाँ पर रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित। और किसके लिए आरक्षित हैं? एससीज लिखा जो हुआ है वो है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए 42 म्यूनिसिपल वार्ड्स जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। और ये किसने कहा है? ये सेंटर द्वारा हुआ है। ठीक है, बात है आगे। अर्लियर 46 वार्ड्स वर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए 46 वार्ड्स जो है वो रिजर्व थे। ए टोटल ऑफ 42 म्यूनिसिपल वार्ड्स इन द सिटी विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए कितने रिजर्व किए गए थे? ठीक है, कितने रिजर्व किए गए? 42 म्यूनिसिपल वार्ड्स टोटल जो सिटी के अंदर है। ठीक है, सिटी में कुल 42 म्यूनिसिपल वार्ड्स शहर में रिजर्व किए गए। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। एज पर गजट नोटिफिकेशन। गजट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। जो गजट के द्वारा अधिसूचना यानी कि गजट के अनुसार जो अधिसूचना है, इश्यूज बाय सेंटर ऑन सैटरडे। सेंटर द्वारा यानी कि केंद्र द्वारा इशू हुई। इशू का मतलब है जारी होना। केंद्र द्वारा जारी की गई। और कब जारी की गई? ऑन सैटरडे को। The center has also decided to cap the total number of civic wards at, ये है हमारे पास संख्या बढ़ा दी गई है 250। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि the center has also decided to cap the total number of civic wards at 250। जो सेंटर है, सेंटर ने पहले से ही डिसाइड है ना, सेंटर ने यानी कि फैसला भी किया है, ये फैसला भी किया है कि टोटल नंबर ऑफ सिविक वार्ड, टोटल नंबर ऑफ जो सिविक वार्ड हैं। सिविक का मतलब क्या होता है? नागरिक। ठीक है, सिविक वार्ड यानी कि नागरिक जो वार्ड हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? टोटल 250 करने का फैसला लिया है। आगे, बिफोर द 3 सिविक बॉडीज नॉर्थ ईस्ट और साउथ। देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, यानी कि पहले 3 सिविक बॉडीज। 3 सिविक बॉडीज का मतलब क्या है कि 3 नागरिक निकायों। और कौन कौन से नागरिक निकाय हैं? नॉर्थ ईस्ट और साउथ। वर मर्ज्ड इन मई दिस ईयर। इस साल के मई में क्या हो गए? विलय हो गए, यानी कि एक जगह मिल गए, मर्ज्ड हो गए थे। They had a total of 272 wards. They had a total of 272 wards and 46 seats were reserved for scheduled caste. जो टोटल 272 वार्ड्स हैं और 46 सीट हैं वो रिजर्व थी। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। ये आप सभी जानते हैं, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? संसद। ऑन अप्रैल 5 पास्ड द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 टू यूनिफाई द 3 सिविक बॉडीज इन द कैपिटल इनटू ए न्यू यूनिफाइड एंटिटी। यहाँ पर कहा गया है कि संसद द्वारा, ठीक है, संसद से कब? 5 अप्रैल को पास्ड का मतलब होता है पारित किया गया। और क्या पारित किया गया? द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिल को पारित किया गया 5 अप्रैल को। और किसके द्वारा किया गया? पार्लियामेंट ने किया। ठीक है, तो क्या बिल था उसमें? टू यूनिफाई द 3 सिविक बॉडीज। 3 सिविक बॉडीज का मतलब हमने आपको बताया था कि नागरिक निकाय। 3 नागरिक निकाय इन द कैपिटल, राजधानी में 3 नागरिक निकाय इनटू ए न्यू यूनिफाई एंटिटी, मतलब एकीकृत करने के लिए। ठीक है, एक नई
इकाई में एकीकृत करने के लिए ये जो संशोधन था, ये जो विधेयक था 2022 का, ये पास किया गया। ऑन 8 जुलाई, ठीक है, ऑन जुलाई 8 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर HA, ठीक है, MHA, इसका मतलब जो है ये है गृह मंत्रालय, ठीक है। गृह मंत्रालय कब? 8 जुलाई को, 8 जुलाई को गृह मंत्रालय ने कंस्टिट्यूटेड, कंस्टिट्यूटेड का मतलब यहाँ पर आपको जानना चाहिए, यह है गठन, ठीक है। यानी 8 जुलाई को मिनिस्ट्री होम अफेयर, गृह मंत्रालय ने कंस्टिट्यूटेड यानी कि गठन किया ए 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमेटी। 3 मेंबर मतलब 3 सदस्यता, 3 सदस्य। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है? डिलिमिटेशन का मतलब है परिसीमन, और कमेटी का मतलब होता है समिति, ठीक है। तो 8 जुलाई को गृह मंत्रालय ने यह गठन किया, किसका गठन किया? 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमेटी, 3 सदस्यीय परिसीमन समिति का गठन किया। अब देखिए, ही एडेड बाय स्टेट इलेक्शन, ही एडेड बाय स्टेट इलेक्शन। अब देखिए, हेडेड बाय स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन का मतलब क्या है? राज्य चुनाव, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, राज्य चुनाव होता है इसका मतलब। और यहाँ पर है राज्य चुनाव अध्यक्ष कौन है? कमिश्नर विजय देव, ठीक है। कौन है जो नियुक्ति पर हैं? विजय देव। अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूज बाय द MHA ऑन जुलाई 22 जुलाई को MHA यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश दिया गया उसके अनुसार द ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपोर्ट विल शो, द ड्राफ्ट डिलिमिटेशन रिपोर्ट विल शो द नंबर एंड एक्सटेंट ऑफ द म्युनिसिपल वार्ड्स। देखिए, ड्राफ्ट का मतलब होता है, यहाँ पर ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा, ठीक है। यानी कि मसौदा, परिसीमन रिपोर्ट, परिसीमन रिपोर्ट जो मतलब मसौदा बनाया गया है उसको दिखाएगी द नंबर एंड एक्सटेंट ऑफ द म्युनिसिपल वार्ड। यानी कि म्युनिसिपल वार्ड का मतलब है नागरिक वार्ड, और उनकी संख्या को दिखाएगी। अलॉन्ग विद देयर इंडिविजुअल मैप्स, किसके अनुसार? उसके अलग अलग यानी कि मानचित्र के अनुसार उनकी संख्या, किनकी संख्या को? म्युनिसिपल वार्ड की संख्या को दिखाएगी। आगे है द MHA हैज़ आल्सो केप्ट द मिनिमम नंबर ऑफ वार्ड्स इन ईच असेंबली कंस्टिट्यूंसी एट 3। अब देखिए, जो MHA है, MHA का मतलब क्या है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय हैज़ आल्सो केप्ट द मिनिमम नंबर ऑफ वार्ड। अब देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ वार्ड, न्यूनतम वार्डों की जो संख्या है, किसमें? ईच असेंबली, प्रत्येक विधानसभा में। ईच असेंबली, प्रत्येक विधानसभा में वो कितनी सीमित की गई है? कंस्टिट्यूंसी एट 3 पर उसको सीमित कर दिया गया है, ठीक है। और ये हैं विजय देव, जो हैं डिलिमिटेशन कमेटी के चेयरपर्सन। कौन है? विजय देव। ये आप देख सकते हैं, डिलिमिटेशन कमेटी के चेयरपर्सन हैं, यानी कि उनके मुख्य अध्यक्ष हैं, जो आपको यहाँ पर फोटो में दिख रहे हैं। इनका नाम क्या है? विजय देव है। तो ये आज का न्यूज़ था। इसमें आपको बहुत वर्ड ऐसे मिले होंगे जो आपकी नॉलेज से बाहर थे, लेकिन अब आपकी नॉलेज में वे वर्ड रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में। थैंक यू।